साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जैसे ही 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की गई वैसे ही राज ठाकरे के खेमे में भूचाल सा आ गया। हिंदी भाषा को फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक अनिवार्य करने पर राज ठाकरे बुरी तरह बौखला गए। अब राज ठाकरे के बाद संजय राउत भी इस हिंदी और मराठी विवाद में कूद पड़े हैं। राउत भी सरकार को घेरने की जमकर कोशिश करते नजर आए, मगर संजय राउत के साथ ही राज ठाकरे की अजित पवार ने अच्छी खासी क्लास लगा दी और ये तक कह दिया कि ज्यादा बकवास की और जनता को गुमराह किया तो महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं बचोगे। तो अजीत दादा ने कैसे राउत और राज ठाकरे दोनों को धोया आपको भी दिखाते हैं। मराठी और हिंदी विवाद को लेकर क्यों महाराष्ट्र में सियासत इतनी ज्यादा बढ़ रही है आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास के लिए मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी को कंपलसरी कर दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद भाषा से जुड़ी सम्मान की बहस को फिर से गरमा दिया गया है। अब तक तो राज ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब हिंदी और मराठी विवाद में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी कूद पड़े और संजय राउत ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। संजय राउत का कहना है कि मराठी भाषा है और हिंदी भाषा सिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि फडणवीस भाषा की राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ की राजभाषा मराठी है। पहले मराठी को पूरी तरह अनिवार्य करो। नौकरी, बिजनेस और व्यापार में मराठी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। हिंदी कहाँ से बीच में आ गई। राउत ने आगे कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, हम सभी हिंदी गाने गाते हैं, फिर भी आप हमें हिंदी सिखाने चले हैं। संजय राउत ने यहाँ पर सवाल उठाया कि हमें हिंदी की जरूरत नहीं है। हिंदी की जरूरत तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में पहले मराठी की बात की जानी चाहिए। अब एक तरफ तो राज ठाकरे और दूसरी तरफ संजय राउत दोनों ही हिंदी को कंपलसरी करने को लेकर विरोधी स्वर बोलते नजर आए। राज ठाकरे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो संजय राउत भी मीडिया के सामने आकर फडणवीस सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अजित पवार ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तो राज ठाकरे और संजय राउत दोनों की बोलती पूरी तरह बंद हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने कहा कि जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो वास्तविक मुद्दे न होने की वजह से अनावश्यक विवाद खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, अजित पवार ने कह दिया कि राज ठाकरे और संजय राउत के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो गैर जरूरी मुद्दे पर विवाद खड़ा कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि हम 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना चाहते हैं ताकि वो भारत के किसी भी कोने में जाकर हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर सके, उसके फ्यूचर में, उसके करियर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अजित पवार ने आगे कहा कि जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या जाने भाषा का महत्व। यहाँ पर अजित पवार ने सीधे तौर पर राज ठाकरे और संजय राउत का नाम लेकर निशाना साधा कि जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें खुद को ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, वो ही हिंदी अनिवार्य करने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हिंदी का महत्व नहीं पता है। अजित पवार ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और महाराष्ट्र में हमेशा से इसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ लोग हिंदी भाषा को लेकर विवाद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है, वो पूरी तरह बेकार हैं, उनके दिमाग में कुछ और नहीं आता, इसीलिए बेवजह के मुद्दे लेकर वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि पूरे देश में इंग्लिश का व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है, इसी तरह कई राज्यों में बहुत ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हालांकि हमारी सरकार चाहती है कि हमारे राज्य के बच्चे न सिर्फ अंग्रेजी और मराठी में तेज तर्रार हो बल्कि हिंदी में भी तेज तर्रार हो, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आने वाले फ्यूचर में सिर्फ महाराष्ट्र में ना रह के बल्कि अलग अलग राज्यों में जाके अपना करियर बनाना पड़े। हो सकता है उन्हें राजस्थान जाना पड़े, उत्तर प्रदेश जाना पड़े या फिर हरियाणा जाना पड़े, जहाँ पर हिंदी बहुत आयत बोली जाती है, जहाँ पर हिंदी आसानी से बोली और समझे जाने वाली भाषा है। इसीलिए हम हमारे राज्य के बच्चों को आगे आने वाले कल के लिए तैयार करना चाहते हैं और ये सब कुछ हमने राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी के तहत किया है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बेकार है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ विरोध करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अजित पवार ने यहाँ पर ये भी कहा कि जिसे महाराष्ट्र सरकार के फैसले से दिक्कत है वो खुलकर विरोध कर सकता है और चाहे तो वो महाराष्ट्र छोड़कर भी जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर अजित पवार ने राज ठाकरे और संजय राउत को कह दिया कि उन्हें दिक्कत है वो महाराष्ट्र छोड़कर चले जाए, लेकिन हम यहाँ पर 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ा कर रहेंगे, उन्हें हिंदी सिखा कर रहेंगे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो अजित पवार ने यहाँ पर संजय
राउत और राज ठाकरे दोनों की बुरी तरह क्लास लगा दी और लगता है अब अजित पवार का ये बयान सुनने के बाद संजय राउत और राज ठाकरे बोलने लायक नहीं बचे होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई में महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य नहीं करना चाहिए या फिर सरकार का बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए बिल्कुल सही लिया गया फैसला है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी किया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर भी लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है और इसे खुद सीएम फडणवीस ने लागू किया है। अब सीएम फडणवीस का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जहां एक तरफ राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही आवेश में आ रखे हैं। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी बोलने के लिए बहुत सारे कानून कायदे लगा दिए हैं। बैंकों में जाकर, स्कूल में जाकर, सड़क पर चलते हुए लोगों को मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें पीट दे रहे हैं, उन्हें पनिशमेंट तक दे रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया है, जिसके बाद तो राज ठाकरे बुरी तरह मिलाए हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मराठी और इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 1ली क्लास में हिंदी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता को हम चलने ही नहीं देंगे। स्कूल सिलेबस में जो हिंदी की किताबें हैं उन्हें दुकानों में हम बिकने ही नहीं देंगे और स्कूलों में ये किताबें छात्रों तक वितरित नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे हिंदी पढ़े। राज ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये हिंदी की जबरदस्ती मेरी पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार द्वारा जो वर्तमान में हर जगह हिंदीकरण की कोशिश की जा रही है, हम उसे इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में मराठी ही हमारी भाषा है और हम हिंदी को किसी भी कीमत पर अनिवार्य नहीं होने देंगे, स्कूलों में तो बिल्कुल भी नहीं। राज ठाकरे ने आगे कहा कि 3 भाषाओं का फॉर्मूला वो केवल सरकारी स्कूलों तक होना चाहिए, सरकारी संस्थानों तक होना चाहिए। आप उसे शिक्षा में क्यों ला रहे हैं? महाराष्ट्र के मराठी बच्चों को जबरदस्ती हिंदी पढ़ाने पर क्यों तुले हुए हैं? राज ठाकरे ने आगे कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है और अगर महाराष्ट्र पर हिंदीकरण का लेप चढ़ाने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र में संघर्ष होगा। संसद से लेकर सड़क तक जो कुछ होगा वो फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम हिंदी भाषा की जबरदस्ती को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। राज ठाकरे ने यहाँ पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि हिंदी भाषा की जबरदस्ती सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? क्या आप यही हिंदी की अनिवार्यता दक्षिण के राज्य में लागू कर सकते हैं? और करके देखिए, वहाँ की सरकारें तुरंत विरोध में खड़ी हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार तो जबरदस्ती हिंदीकरण करना चाहती है, जिसे मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मराठी है और हमारी भाषा मराठी है, हम पर कोई और भाषा थोपी नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जहाँ एक तरफ राज ठाकरे मराठी मराठी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला राज ठाकरे पर तमाचे की तरह आकर लगा है, जिसके बाद तो राज ठाकरे बुरी तरह आग बबूला हो गए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महाराष्ट्र में जबरदस्ती हिंदीकरण करने की कोशिश की जा रही है या फिर मराठी बच्चों को भी हिंदी आना एक सही फैसला सरकार का है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।